ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? और क्या कारण होता है? बाप का बने फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? बाप का बने फिर हाथ छोड़ते, कारण क्या होता है? तर बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी, माना 8-10 वर्ष तक बाबा बाबा करते रहे, 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। कारण समझ में आ गया? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी है ना, ब्रह्मा बाबा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रक्त तो जरूर चाहिए ना, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं।
आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, तो वहां ये खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहां आती हैं पाठ बजाने, तो तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहां कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहां हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापिस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहां पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहां नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तो तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है? ये बात आप जानते हो कि हमारी आत्मा बाप को याद करती है व नहीं करती है? ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई है तो सहज, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है, तो मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं वह कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ भी देखने में नहीं आता है ना, देख के नहीं पता चलता। हाँ, ज्ञान को देख के बता सकते हैं कि ज्ञान में तीखा है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। तो याद तो है अजप जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, तो जाप माना कोई का नाम जपना, ऐसे ही है ना। जाप किसे कहा जाता है? कोई का नाम जपना। तो यहां तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। ये है मुक्ति का अर्थ, कि दुख से मुक्त होंगे, फिर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वे सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है इसमें ही मेहनत। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। अब ग्रहचारी सबको लगती है। भले बाबा कहते, बच्चे भी समझा सकते हैं। सब कुछ बाबा जो समझा रहे हैं वो बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। तो भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। तो वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं, जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है ना, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वह भी देधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, तो बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वे क्या चीज है, और कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, ये कहते भी हैं। उनको देखा है?
कहेंगे नहीं। जैसे और सब चीजें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती है, तो आत्मा का भी नाम तो है ना। अब कहते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते। अब परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से, लिंग की भल पूजा करते, परंतु वे कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। अब देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या, ये कोई नहीं जान सकते। तो आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है। कितनी वंडरफुल बात है शरीर के अंदर, पर देखने में नहीं आती है। सूक्ष्म, ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है, समझा जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है कि हाँ शरीर चल फिर रहा है तो आत्मा तो है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं। मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसीलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। दादा माना ब्रह्मा बाबा का शरीर तो आपको दिखाई दे रहा है, उनको तो आप इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वे इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, तो वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? अब वो निराकार है तो कैसे रास्ता बतावे? अब प्रेरणा से तो कोई काम होता ही नहीं है। भगवान आते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। अब शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहां आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वे हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी हरकती दे देते हैं। 8-10 वर्ष रहे साथ में, फिर भी फारकती दे देते हैं, क्योंकि पहचाना नहीं ना। और जब तक पूरी पहचान नहीं तब तक पूरा निश्चय बुद्धि नहीं, फारकती दे देते। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती। बाबा भी कहते कमाल है, माना इन्हीं आंखों से तुमने बाप को पहचाना था ना, तभी तो बाबा बाबा कहा था। और माया तुमको बिल्कुल अंधा बना देती, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। और सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे? नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता तो बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं कि उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। अब श्री कृष्ण का तो चित्र है और देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते, तो पहचान उसकी चाहिए जिसको देखा नहीं जा सकता, और जिसको देखा जा सकता है उसको तो पता ही चल गया। तो शिव को नहीं देखा जा सकता। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो ना सके। क्लियर? श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सत्युग में था क्या?
माना सतयुग में प्रकृति 16 कला संपूर्ण थी ना, तो वहां पर जिन्हों के भी शरीर बने वो तो सारे सतो प्रधान थे। तो कंस, तो फिर कंस, तो कंस क्या सतयुग में था क्या? तो ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है जिसके अंदर आसुरी गुण है, और श्री कृष्ण जिसके अंदर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण है, उनकी प्रकृति भी सत्व प्रधान है। तो फिर कंस उस समय कहां से आया? इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, इस समय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी, ये भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जितना पुरुषार्थ उतना उसके बुद्धि का विकास। इसीलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, ताकि बुद्धि से हम हर चीज वैसे ही समझ सके जैसे बाबा समझाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, तो बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है, तो इस पुरुषोत्तम युग की बात ही किसी में नहीं लिखी है कि बनाया कब पुरुषोत्तम, जिसके आधार पर इतनी प्रारब्ध इन्होंने पाई, तो बनाया भी तो होगा। जो उन्होंने शिक्षा दी होगी वो इन्होंने धारण भी की होगी, तो वो कौन सा समय था? ये पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, तो इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। और ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई समझ ही नहीं सकते। तो बाप कहते ये है ही ना आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया, और सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। कोई ऐसा मन भ्रष्ट या आसुरी या कुछ का कुछ सोच लेना, कुछ का कुछ कह देना, ऐसा वातावरण ही नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे, तो भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने, तो पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। तो पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है, और परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, तो सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहां ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं है कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते ना। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। माना कि शिव जयंती पर हॉलीडे होगी ही होगी ऐसा नहीं है, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वे तो अपने काम पर चले जाते हैं, वो तो धर्म है ना। और सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नहीं, दुनिया एक धर्म, तो वहां ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा, कि अभी हम ये ऐसा राज्य जी रहे हैं और उसके बाद आने वाले चंद्रवंशी, वहां नहीं ऐसे पता। तो यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है, और सतयुग में तुम होंगे, वहां फिर पास्ट को याद करेंगे। सतयुग में पास्ट तो हुआ, फिर सतयुग में जो पास्ट हुआ वो था कलयुग। अब सतयुग में अगर आप पास्ट को याद करेंगे तो फिर वो तो है कलयुग, तो उनकी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा सतयुग में, कि कलयुग में क्या था। सतयुग में सारे देवी देवता कलयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हैं, क्या फायदा, नहीं होगा ना। तो यहाँ तुम जानते हो बाबा के पास बैठे हैं,
जानते हो? नहीं, बीच बीच में भूल जाते हो, इसलिए बाबा को याद कराना पड़ता है, क्योंकि कहीं और चक्कर लगाने चल जाते हो। आज सारे दिन में क्या करेंगे, अब क्या करना है, अभी यहाँ से उठ के कहाँ जाना है, उसकी सारी प्लानिंग है। अभी तो मुरली में चक्कर लगा लो ना, जहाँ जहाँ बाबा ले जाए, जो जो बात करे उसके आधार पर बुद्धि के चक्कर चलाओ। यहाँ तो जानते हो बाबा के पास बैठे हैं, बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बाप आए ना सबकी सदगति करने, तो सभी आत्मा को जरूर ले जाएंगे। और मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, ये शरीर ही तो मिट्टी में मिलेंगे। अब मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा मिट्टी से थोड़ा बनी है, आत्मा तो चली जाएगी। तो बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाय लेती हैं, तो ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, तो सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के रूप है, ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं, ये सारे ईश्वर है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बना दिए हैं खेल पाल करने के लिए। ईश्वर ने अपने अंदर से ये सारे रूप निकाले, जाओ खेलो, तुम भी ईश्वर हम भी ईश्वर। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, तो ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। तो बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं कि खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है। अब जिसको जो पार्ट मिला है वो कैसे किस ढंग से बजाता है, उसी आधार पर वो तो हीरो कहलाएगा ना। पार्ट तो उसको मिल गए, तो सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। तो ये सब बातें पाप संगम पर ही समझाते हैं। देखो और किसी समय में ना आपको ये बातों का पता भी नहीं होगा, बस ऐसे ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यही करते रहेंगे। ये क्या चक्कर है, क्यों ये है, क्यों ऐसे करना है, क्यों वो करना है, बस यही करते रहेंगे। अभी आपको एक्यूरेट पता है। तो ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। और सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा, तो वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। ऐसे नहीं वहाँ पे देवी देवता बैठ के मुरली सुनेंगे, नहीं है ना, वहाँ पे पाठ ही नहीं है। यहाँ पे पाठ है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कराई जा रही है, आपको लायक बनाया जा रहा है, रोज शिक्षा दी जाती है, धारणाओं पर समझाया जाता है, सेवाओं पे बताया जाता है कि हमारा मना जमा हो। ये सब यहाँ पे पाठ है। और सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा, तो वहाँ ये बातें ही नहीं होंगी। तो यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है, और तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। और लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, वो किसका चक्कर लगाएंगे। अब जैसे आप रोज स्वदर्शन चक्र घुमाया, माना सत्युग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे फिर संगम, ऐसे चक्कर लगाते हो ना रोज, तो आप ब्राह्मण तो लगा सकते हो, देवी देवता कौन सा चक्कर लगाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि हम कौन सा चक्कर, जब उन्हें यही नहीं पता कि हम सूर्यवंशी हैं और आगे आने वाला चंद्रवंशी पार्ट है, तो उन्हें तो पता ही नहीं, वो कौन सा चक्कर लगाएंगे, फिर नहीं लगा सकते। तो ये टाइटल तो आपका है, लेकिन अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। 8-10 साल वाले भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये टाइटल नहीं देते हैं, संपूर्ण अवस्था को टाइटल दे देते हैं। तो ये है ही, यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। और सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे नहीं कि मोर पकड़ा और उसके पंख निकालने हमने मुकुट में लगाना है, उसको थोड़े दुख देंगे। और ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नामो निशानी नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए, ऐसी कोई चीज नहीं होती। यहां तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहां तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दबकर मर जाएंगे।
और सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। तो ये 25 तब जाके ये पूरा 100% होता है ना चक्र। तो 25% जब दुनिया पुरानी होगी तो चंद्रवंशी होंगे। यानी सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं, उन्हें साधारण सा लेते हैं ना, ये बातें ही भूल जाते हैं कि होना क्या है, कैसे होना है। लगता कुछ हो ही नहीं रहा। कहीं ये बोलते हैं बड़ी साधारण सी भाषा में, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रकृति तुम्हारे को बता रही है, इंडिकेशन दे रही है कि हो रहा है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, हो रहा है। वो अलग बात है कि तुम्हारी सोच आज भी उतनी है, कल भी उतनी थी, तो वो तो फिर तुम अपनी सोच बदलो। अरे बाबा का तो पाठ चल रहा है, बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों पे पट्टी इतनी बंधी हुई है। इसीलिए तुम्हारे में भी इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। जो जितना पुरुषार्थ करता है, वो हाई जंप लगाता है, वो मंग उत्साह उसका बढ़ता है। और पुरुषार्थ ही नहीं करना है, कुछ अपने पर मेहनत ही नहीं करनी है, कुछ अपने में परिवर्तन ही नहीं लाना है, तो फिर तो हार्ट फेल हो जाती है। पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं, माना पुरुषार्थ कराते हैं, सबको एक समान बताते हैं, एक समान सबसे तदबीर कराते। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है, स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। हर बोल,
उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। बाबा ने जो कहा है वो मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसीलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, क्योंकि उनका बाबा से स्नेह बहुत है। और स्नेह की निशानी है कि उनकी हर बात अच्छी लगती है। इसीलिए कहते हैं बाप को पहचानते नहीं है। बाप तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, बस तुम ही अपने आप को नहीं जानते। नहीं, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, बाबा ने तो मुझे इस बात पे लिए टोक दिया, उस बात के लिए टोक दिया। अब वो टोक दिया तो तुमसे इतना प्यार था कि तुम्हारी एक कमी नहीं देखी जाती। आप मुरलियों में तो बहुत बार सुनते हो ये बात, पर कभी अपनी प्रैक्टिकल जीवन में महसूस करके देखिए कि मेरी ये कमी बाप को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। कमी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो मुझे डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, हर बात में बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। पर हम क्या करते? क्या हमें उनकी हर बात अच्छी लगती? हर बात, हर बोल उनका अच्छा लगे? वो है स्नेह। ये नहीं कि मेरे मतलब का नहीं है तो फिर ये बाबा ही नहीं है। मेरे मतलब की बात नहीं की ना, उसके मतलब की बात की है, उसके बाबा है, मेरे तो है नहीं। पर बाबा हम आपसे नाराज होंगे तो किससे होंगे? ये अगर आदत आपने डाल ली तो आप रिगार्ड नहीं कर पाएंगे, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आपको उनकी बात ही अच्छी नहीं लगेगी तो फिर साथ कैसे रह लोगे? जो कहा जाता है, जो समझाया जाता है, उसको वैसे ही समझो। इसके लिए कहा जाता है योग कर लो, ताकि बुद्धि वैसे ही समझे जैसे वो समझाना चाहता है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो इस समय है दुनियावी प्रभाव में तमो प्रधान है, वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। वो आपको आपकी भाषा में भी समझाने की कोशिश करते, तब भी ये कह के कि हाँ भाई इसको ऐसे समझो। फिर भी हम उनको अपने अंदाज में ही समझाना चाहते हैं कि नहीं, बात ये नहीं थी, ये थी, ये थी, ये थी। ये कैसा स्नेह है? आर्टिफिशियल हो गया ना आजकल स्नेह, कि अपनी बात मनवानी है, भले उनकी बात सुनी भी ना हो। हमेशा स्नेही आत्मा को ये लगता है कि जो उन्होंने कहा वो मेरे प्रति है, मुझे करना है। अब ये तो सारे ही कहते हैं मुझे करना है, मुझे करना है, पर क्या करना है? कई बार ऐसे सोचते हैं क्या करना है मेरे को, मुझे तो पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना है। क्यों नहीं पता लगता? जहां जहां आपको देहाभिमान तुरंत तुरंत आता है वहीं तो आपने पुरुषार्थ करना है। हर जगह तो आता नहीं। किसी को खाने पीने में आता है, किसी को सोने में आता है, किसी को कुछ, कोई अगर किसी की बात टोक दे, कोई अटका दे, अगर मैं कुछ कर रहा हूं और मुझे किसी ने बीच में रोक दिया तब आ जाता है। कहाँ नहीं आता? यहां आता है देहाभिमान। अब उस पे उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं और उस पे आपको कर्म करना है। सोचना, विचार करना आज के वरदान पे कि क्या मैं सच में वो हूं जो वो कहे मुझे सब अच्छा लगता है। जिसका जितना प्यार उतना उसको हर बात स्वीकार होती है, अच्छी लगती है। इसीलिए बाबा संवारता भी है, श्रृंगारता भी है। श्रृंगार करते हुए अगर कोई हमें ऐसे ऐसे करेंगे तो कहेगा ना सीधे तरह से बैठो, आराम से बैठो, मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। तो यही तो कहता है वो, और क्या कहता है? तो स्नेह के कारण ना सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है ना मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। आज का स्लोगन, कोई भी बात को फील करना, कोई भी बात को फील करना, यह भी कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। अब आप देख लो कि आप सारे दिन में कितनी बातों को फील करते हो, उतनी बार आप फेल होते हो। और जितनी बार आप बार बार फेल होते हो, क्या आप विजयी रतन बन जाएंगे? क्योंकि विजयी रतन
परीक्षा भले आती है पर फेल नहीं होते हैं, क्योंकि वो फील ही नहीं करते, इसीलिए वो फेल नहीं होते। कोई भी बात को फील करना माना महसूस कर लेना, ऐसे दिल शिकस्ती आ जाना, फील कर जाना, मुझे ही क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों कहा, ये फेल की निशानी है। ठीक, तो सारे दिन में चेक करना, रात को सोने से पहले देखना कितनी बार मैं फेल हुआ, यानी मैंने कितनी बार फील किया। आप 1 महीना करके देख लेना कि आप कहोगे कि मैंने फीलिंग नहीं लेनी है। आप देखना हर रोज रात को लगेगा और यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी, क्योंकि आपने अटेंशन देना शुरू किया। अब अटेंशन नहीं है तो बार बार फेल होते रहते हो तो ध्यान भी नहीं जाता। तो देखना कि कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। याद की ज्वाला माना याद ऐसी जो लगी हुई है निरंतर, ऐसे कोई आग नहीं लगनी है कहीं पर भी, नहीं आपके अंदर की आप ऐसी तपस होगी, मतलब ऐसे बॉडी के मतलब आग लगने लग जाएगी ऐसे करके, ऐसे नहीं होगी, पर आपको फील होगा कि बाकी सारी चीजों का असर आप पे होना बंद हो जाएगा। ऐसी निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, एक वो सहज सी एक विधि है, आप सबको चाहिए होगी। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है, ये शरीर को चला रही है ना आत्मा, तो इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ से माना इस देह से वह किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। अगर आप ये याद रहे कि सारथी माना आत्मा, रथ माना ये शरीर, तो अगर आपने इस भान में आ गए, ये महसूस कर लिया, तो फिर आप अपने शरीर से भी न्यारे और सामने वालों के शरीर से भी न्यारे हो जाएंगे। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। ये सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी क्योंकि सारथी हो ना। सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर पर मान रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये कर्मेंद्रियां कि आपने चाहा आंख इधर ना जाए, हाथ इधर ना जाए, ऐसे मुख ऐसे ना बोले, सिर्फ यही कंट्रोल में ना। सूक्ष्म शक्तियां भी मन, बुद्धि, संस्कार ये भी आपके अंडर रहते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। ओम शांति।